एक लाइन पे राकेश, देखिए एमसीडी का एक कर्तव्य है, उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि जहां पर बिल्डिंग्स है हर महीने उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, खास करके मॉनसून के अंदर। अगर इंस्पेक्शन नहीं हुई और एफिडेविट पे कुछ और लिखा है तो जो अधिकारी है, जो एडिशनल कमिश्नर है वहां का, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इंस्पेक्शन कब हुई वो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। क्यों इंस्पेक्शन नहीं हो रहा? मैं आपको बता रहा हूं, 10 सेकंड और एक सेकंड ये सिर्फ सवाल हो जाएंगे, जवाब नहीं ले पाएंगे, मुझे जवाब भी चाहिए। आकाश मुनि जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, सिंपल सी चीज है, पूरे दिल्ली में 80% जो जलभराव होता है वो सीवर के भर जाने पे होता है। यहाँ पे भी सेम केस हुआ है। ड्रेन्स में मेनली साफ नहीं होता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट सीवर पे जलभराव में होता है। तो सीवर जलभराव के लिए मेनली मैनुअल लेबर लगता है। ये पर्टिकुलर मीटिंग में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों थे वहाँ पे। दोनों ने कहा कि हमें मैनुअल लेबर चाहिए, जल बोर्ड को मैनुअल लेबर चाहिए ताकि ना कि वो जलभराव की सिचुएशन ना रहे। ये आज का मामला नहीं है, 1 साल से ये मामला चल रहा है, पर इस पे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है सेक्रेटरीज के द्वारा। और सेक्रेटरीज के द्वारा जब एक्शन नहीं लिया जा रहा तो लेटर आफ्टर लेटर, इवन सौरभ भारद्वाज ने तो होम मिनिस्टर तक को लिखा है, पर उसके बावजूद भी उनके पास वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो करे तो करे क्या? यहाँ पे उन्होंने कोर्ट पे भी गए। नहीं तो फिर आप आखिरी लाइन मान लीजिए ना, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं आकाश जी कि वो करे तो करे क्या, तो आप गांधी जी की मूर्ति के सामने जाइए, आप लोग तो विशेषज्ञ हैं, और वहां पर त्याग पत्र सौंप दीजिए ना कि हम करे तो करे क्या, हमसे ना हो पा रहा, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। क्या आप हर्षवर्धन जी जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या उनको ये नहीं बोल सकते ना कि क्यों उन्होंने सर्विसेज बिल को ओवरटर्न किया और सर्विसेज एलजी के अंतर्गत ले आया? अगर एलजी के पास पावर्स है सर्विसेज में तो एलजी क्यों नहीं एक्शन ले रहे नरेश कुमार के अगेंस्ट में? एलजी अमराशु जी के अगेंस्ट में क्यों नहीं एक्शन ले रहे जब चीफ मिनिस्टर तक ने लिख लिया? नॉर्मल यही तो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो प्रेसिडेंट वही एक्शन फॉरवर्ड करते हैं। हर्षवर्धन जी आप पर आरोप भी लगा दिया, सत्ता भी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो खत लिखते रहते हैं, खत का कोई जवाब नहीं मिलता, कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी उसके समर्थक बेहयाई की इंतहा करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 3 बच्चों की जान एक साथ गई, उससे पहले करंट लग के बच्चा मर गया, शर्म नहीं आती। और जो सबसे खतरनाक बात है कि इस बेहयाई को इन्होंने आभूषण बनाकर उसको क्रांतिकारी बना दिया है। कतई शर्म नहीं आ रही इनको। जितनी एजेंसी हैं, एक भी एजेंसी केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती। चीफ सेक्रेटरी से आपकी लड़ाई वो अलग इशू हो सकता है, और सेवा के मामले में अगर वो जिसको कहते हैं कि अध्यादेश लेकर गया तो आप कह दीजिए ना कि हमें सरकार चलाने के लिए नहीं है। इसी सरकार को दूसरे मुख्यमंत्रियों ने ढंग से चलाया। ये मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रति बेईमानी कर रहा है, इसको पहले दिन से काम नहीं कर रहा था। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर आए, 4.5 साल के बाद उनकी हेडलाइन थी, मैं वो हेडलाइन पढ़ रहा हूं, वो हेडलाइन का मतलब ये है कि हमने 4.5 साल राजनीति की, लेकिन अब अगली बार हम नहीं करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। और आज जितने तरह के काम होते हैं वो सब हो जाते हैं। जैसे ही कुछ फंसता है, कुछ सर पे आता है, ये लोग तुरंत आ जाते हैं। बताइए ना कौन से नाले की आकाश जी आप जवाब दे उससे पहले। आरपी सिंह साहब है क्या? हाँ। और बच्चों की जान जाती रहे, उसके बाद आरपी सिंह साहब प्रोसीजरल प्रोसेस में फंस गए। ये मामला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि भाई हम चीफ सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, फला सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, ये बाबू हमारी नहीं सुनते, हम क्या करें भाई, हम तो लाचार हैं, हम तो मजबूर हैं, हम सिर्फ खत ही लिख सकते हैं। दीपिका, जब 46 करोड़ का अभी बताया गया शीशमेहल बना, तब तो किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी, तब तो बना दिया अपना 46 करोड़ का शीशमेहल। वो छोड़िए, जब शराब का घोटाला करना था और पॉलिसी में ट्विकिंग करनी थी, जब कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करनी थी, जब दिल्ली में एक के साथ एक बोतल शराब की परोसनी थी, तब तो किसी से पॉलिसी की बात नहीं की गई, तब तो हमने कर ली, हमारी मर्जी थी। असल में क्या है कि जब अभी हर्षवर्धन बताया करोड़ों रुपए के जब विज्ञापन दिए जाते हैं, तब तो किसी से नहीं पूछा जाता कि हमने करोड़ों रुपए का विज्ञापन देना, किससे पूछना किससे नहीं पूछना। असल में क्या है कि इनको काम करने की आदत नहीं, काम करने का सलीका नहीं, काम करने का तरीका नहीं। और जो कहा, अगर नहीं बस का तो आप इस्तीफा दीजिए, जाइए ना किसी और को काम करने दीजिए, या आप फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात को उन्होंने पलटा भारत सरकार ने, नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में बड़ा स्पष्टता से लिखा था कि अगर भारत सरकार चाहे तो इसमें कोई अल्ट्रेशन कर सकती है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य करते हुए दिल्ली के हित में वो अल्ट्रेशन किए, ताकि ये जो शराब घोटाले जैसे घोटाले कर रहे थे, दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ मुनाफे की कंपनी थी जब शीला दीक्षित छोड़कर गई, आज 76,000 करोड़ रुपए घोटाले की घाटे की कंपनी है। बताइए कैसे हो गया? वो 700 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपए के आप समझ रहे हैं कैसे हो गई? ये आपके तहसीन पूनावाला उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो इंडिया गठबंधन में मजबूत पार्टी है, आप भी उसके साथ हैं, लेकिन इसमें आपका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। किस मुंह से समर्थन आज होगा? मुझे कुछ हाँ बस तहसीन, आज दिल्ली के लोग जानते हैं कि ना कि किसको समर्थन करना है, और दिल्ली के लोग समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं इतने बेशरम हो गए हैं कि वो सच से भी मुंह मोड़ना चाहते हैं। नरेश कुमार के खिलाफ वो एक्शन तो क्या, उन्हें बैक टू बैक एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी लेड कमिटी क्यों दे रहे हैं उनको बैक टू बैक एक्सटेंशन, जबकि उनके अगेंस्ट करप्शन के इतने चार्जेस हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके खिलाफ लिखते हैं, और वही है जो काम रोक रहे हैं, और इस 3 जानों की जिम्मेदारी उनके सिर पे है। ऐसे लोग उनके सिर पर कैसे? आप अभी तक मुझे समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा शीश, ये अच्छा मुझे ये बताइए, आपको जब शराब पॉलिसी बनानी थी तब तो कोई बीच में नहीं आया आपके, ये कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और दूसरा सेक्रेटरी कोई नहीं आया। जब शीश महल आपका बन रहा था करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए जब आप लगा रहे थे, तब तो कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं आया बीच में। यही बात तो हर्षवर्धन जी पूछ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिसके डकली आप सब जगह बजाते हैं, वहां तो किसी सेक्रेटरी ने आपको नहीं रोका। यहाँ कैसे? ये एमसीडी की जिम्मेदारी लेने से आपको किसने रोक दिया, मुझे ये बताइए। मैं आपको बताता हूँ रूबिका जी, आप थोड़ा फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। जब एक्साइज ये पॉलिसी बनी थी तब भी नजीब जंग जब थे एलजी, उन्होंने फाइल वापस किया था, और उसमें करेक्शंस के बाद उसको अप्रूव किया था। ये ऐसे अप्रूव नहीं हो जाता, जैसे कि ना कि ये मत कीजिए आप, नहीं, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में एमसीडी के कमिश्नर जो है, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी जो है, और स्पेसिफिकली जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है सिंह साहब की सरकार के द्वारा। ऐसा है, क्यों दे रहे हैं उनको? आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंट ना आप ही से बयां होता है, सच बता रही हूं मैं। फैक्चुअली आप इनकरेक्ट हैं। नजीब जंग, अरे भाई अनिल बैजल थे उस वक्त, ठीक है? क्या नजीब जंग कब थे? नजीब जंग को आपने गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया, लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया।